इस वक्त अयोध्या से निकली एक फाइल लखनऊ, दिल्ली और नागपुर तक बहुत ज्यादा बेचैनी पैदा कर रही है। लेकिन तभी एक फोन कॉल हुआ। उस कॉल के बाद पूरा का पूरा घटनाक्रम उलट-पुलट हो गया। अब मामला सिर्फ कुछ कर्मचारियों या स्थानीय लोगों तक सीमित नहीं माना जा रहा। चर्चा उन नामों की भी जो वर्षों से राम मंदिर की व्यवस्था और उससे जुड़े संगठन के प्रभावशाली चेहरे रहे। राम मंदिर आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक, लेकिन इस वक्त अयोध्या से निकली एक फाइल लखनऊ, दिल्ली और नागपुर तक बहुत ज्यादा बेचैनी पैदा कर रही है। क्योंकि सवाल सिर्फ कथित चोरी या चंदे के हिसाब का बिल्कुल नहीं है। सवाल यह है कि जांच की ये आंच कहां तक पहुंचेगी और उसके दायरे में कौन कौन आएगा। कहा जा रहा है कि जैसे ही पूरा मामला सामने आया वैसे ही तत्काल एफआईआर दर्ज कराने की चर्चा शुरू हो गई थी। ये चर्चा लखनऊ में शुरू हुई थी, लेकिन तभी एक फोन कॉल हुआ। उस कॉल के बाद पूरा का पूरा घटनाक्रम उलट-पुलट हो गया, बदल गया। कार्रवाई की रफ्तार धीमी हो गई, थम गई और फैसला जांच के बाद लेने की बात कही गई। यहीं से इस पूरी कहानी में पहला सस्पेंस पैदा होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनपद न्यूज। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और क्या है वो सस्पेंस, वो हम आपको बताएंगे। सस्पेंस ये कि आखिर वो फोन किसका था और ऐसा क्या था कि एक सीधी कानूनी कार्रवाई को पहले जांच के रास्ते भेज दिया गया। अब मामला सिर्फ कुछ कर्मचारियों या स्थानीय लोगों तक सीमित नहीं माना जा रहा। चर्चा उन नामों की भी है जो वर्षों से राम मंदिर की व्यवस्था और उससे जुड़े संगठन के प्रभावशाली चेहरे रहे हैं। चंपत राय हो, गोपाल राव हो, अनिल मिश्रा हो या फिर इसके अलावा और कुछ अन्य नाम जो लगातार राजनीतिक चर्चाओं का हिस्सा बने हुए हैं। और यही वजह है कि अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जांच सिर्फ छोटे किरदारों तक ही पहुंचेगी या फिर उन लोगों के गिरेबान तक भी जाएगी जो इसके लिए वाकई जिम्मेदार हैं, जिनके नाम लंबे समय से व्यवस्था के केंद्र में रहे। राजनीतिक गलियारों में इस पूरे घटनाक्रम को 3 शक्ति केंद्रों के नजरिए से देखा जा रहा है, यानी कि 3 अलग अलग पावर सेंटर्स, जिनमें पहला है लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आखिरी फैसला लेना है। दूसरा पावर सेंटर है दिल्ली, जहां इस मामले के राजनीतिक असर का आकलन किया जा रहा है। और तीसरा पावर सेंटर है नागपुर, जहां संगठन की साख और प्रतिष्ठा का सवाल जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि एक साधारण एफआईआर का मामला अब असाधारण राजनीतिक महत्व हासिल कर चुका है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लंबे समय से अयोध्या से जुड़े विवादों को लेकर बहुत सतर्क थे। जमीन खरीद विवाद के दौरान भी विपक्ष ने कई सारे सवाल उठाए थे। तब से यही माना जा रहा है कि अगर भविष्य में कोई नया विवाद सामने आता है तो उसका सीधा असर सरकार की छवि पर पड़ सकता है, खास करके उत्तर प्रदेश सरकार की छवि पर। और यही वजह है कि इस पूरे मामले को योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा भी माना जा रहा है, क्योंकि उनके सामने केवल 2 रास्ते हैं। एक तरफ प्रभावशाली चेहरे हैं जिनसे उनको निपटना होगा, दूसरी तरफ जनता से जवाबदेही है जिसकी मांग भी हो रही है। एक तरफ संगठन की संवेदनशीलता है, दूसरी तरफ जनता की अपेक्षाएं हैं। हाल के अयोध्या दौरे के दौरान योगी आदित्यनाथ के कुछ संकेतों की भी चर्चा हुई और इस बीच ये भी चर्चा है कि एसआईटी के दायरे के विस्तार के बाद कई स्तरों पर संपर्क और बैठकों का दौर चला है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अयोध्या से लेकर नागपुर तक इन चर्चाओं ने राजनीतिक तापमान बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। अब एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट शासन तक पहुंच चुकी है। अगला कदम क्या होगा, किसका नाम सामने आएगा और क्या जांच बड़े चेहरों तक पहुंचेगी, इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन इतना तय है कि राम मंदिर से जुड़ा यह मामला अब सिर्फ एक जांच भर नहीं रह गया है। यह सत्ता, संगठन, आस्था और जवाबदेही के बीच संतुलन की परीक्षा बन चुका है। और इस परीक्षा में सबसे ज्यादा निगाहें जिस एक व्यक्ति पर टिकी हुई है वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब देखना यह है कि इस परीक्षा में योगी आदित्यनाथ किसको चुनते हैं और किस ओर उनका फैसला दिखाई देता है।